खड़े होकर किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है पादहस्त आसन। इस आसन को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले अपने दोनों पैर की एड़ियों और अंगूठों को इस तरीके से जोड़ लें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से और एक सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ छत की तरफ खींचे, दोनों बाजुओं को कान के पास लगा रहने दें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए देखिए दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ आपको खींचना है जिससे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खींची हुई हो और धीरे 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 इस तरीके से आपको आगे की तरफ झुकना है और फिर दोनों हाथों को अपनी योगा मैट पर इस तरीके से आपको ड्रॉप करना है जिससे कि दोनों के दोनों पैर जो है बीच में हो और दोनों हाथ उनके साइड में हो और आपको माथे को घुटने की तरफ इस तरीके से पुश करना है ऐसे, इस तरीके से माथे को अपनी नी की तरफ ऐसे पुश करना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है ऐसे, जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। फिर उसके बाद सांस लेना है, धीरे 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 उठ जाना है और रिलीज कर देना है पॉस्चर को। अब सांसों का ध्यान रख के किस तरीके से आप अभ्यास करेंगे देखें। सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को देखिए आगे की तरफ खींचती हुई मैं इस तरीके से झुकती जा रही हूँ, झुकती जा रही हूँ, झुकती जा रही हूँ और माथे को पुश कर रही हूँ घुटने की तरफ और हथेलियों को मैट पर रखा है, माथे को घुटने की तरफ ऐसे पुश करती जा रही हूँ ऐसे। फिर उसके बाद सांस लूंगी धीरे 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 और फिर रिलीज कर दिया। तो इस पॉस्चर का अभ्यास कम से कम आपको 3 बार करना है और हर बार आप सांस लेंगे, खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और फिर उसके बाद माथे को घुटने की तरफ लगा के सांस को रोकेंगे और फिर उसके बाद सांस लेते हुए पॉस्चर को रिलीज कर देंगे। तो इतना ये अभ्यास हो गया। अब लेकिन बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी लोअर बैक में बहुत दर्द होगा या साइटिका पेन होगा या कि फिर कमर के आसपास बहुत कड़ापन होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होगी। तो बहुत बार क्या करते हैं ना लोग ऐसे इस तरीके से ऐसे झुकने की कोशिश करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर देते हैं यानी गोल गोल कर देते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्पाइन को आपको आगे की तरफ खींचना है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर घुटने को हल्का सा इस तरीके से ऐसे मोड़कर ऐसे सामने झुक सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर अभी भी हाथ मैट तक ना पहुँचे तो आप क्या कर सकते हैं, योगा ब्लॉक होगी आपके पास, उसको इस तरीके से रखकर स्पाइन को सीधा रखिएगा। अगर माथा घुटने की तरफ ना जाए कोई बात नहीं, आपके पेट पर दबाव आपकी थाई का पड़ेगा और हेड को ऐसे इस तरीके से डाउन कर देंगे आप ऐसे। ज़रूरी है कि पेट पर दबाव पड़े और फिर घुटना जितना खुल सके हल्का 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 जितना खुल सके उतना खोलना है। अगर इतना ना खुल सके तो हल्का सा आपको बेंड करके रखना है ऐसे और माथे को घुटने की तरफ लेके आना है ऐसे। अब तीसरे केस में हो सकता है कि आपका बहुत से लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, तो क्या कर सकते हैं कि अपने पैरों के बीच में ऐसे आप फासला कर सकते हैं और हल्का सा घुटना मोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे, जिससे कि आपका पेट जो है दोनों पैरों के बीच में आ जाए और फिर उसके बाद अपने हेड को ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसके वेरिएशन भी बता दिए।